2019 के लोकसभा चुनाव में सहारनपुर की जो सीट थी वो सपा बसपा के गठबंधन को चली गई थी और इस गठबंधन में जयंत चौधरी और उनका दल राष्ट्रीय लोकदल भी शामिल था। अब की बार राघव लखनपाल जो पहले बीजेपी के सांसद यहाँ से रहे हैं और बड़े चर्चित रहे हैं, उनको फिर से बीजेपी ने चुनावी जमीन पर उतारा है। साथ ही इमरान मसूद जो मुसलमानों के वेस्टर्न यूपी के बड़े नेता कहे जाते हैं, वो सपा कांग्रेस के गठबंधन से इस बार चुनावी मैदान में है। तो यहाँ का जो सियासी मुकाबला है वो काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। सहारनपुर में मैं इस समय मौजूद हूँ और मेरे साथ शहर के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरीके का माहौल अभी यहाँ पर है। भाई साहब, आपसे शुरू करे लेते हैं। समाजवादी पार्टी मुकाबले में तो है नहीं, पिछली बार भी नहीं थी, तो कई कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा निराश तो नहीं होता? देखिए, पहले तो मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ कि इमरान मसूद सर्वधर्म के नेता हैं, सर्वदलीय नेता हैं। वो खाली मुस्लिम ही टैग क्यों लगाते हैं आप? ये आप लगाइए उन पे, जिस धर्म का टैग आपको लगाना है लगाइए, लेकिन ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि कौन किसको क्या वोट देता है। वो सर्वदलीय नेता है, सर्व धर्म के नेता है, सर्व जातों के नेता है। आपकी बात बड़ी कर दी। लेकिन ये है कि जब कोई पिछली बार भी गठबंधन था, इस बार भी गठबंधन है। हम लोग गठबंधन के साथ ईमानदारी से काम करेंगे। जिसको हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने गठबंधन में टिकट दिया है यहाँ इमरान मसूद साहब को, उसके साथ चलने का काम करेंगे हम लोग। अच्छा, आपने कहा सर्वधर्म के नेता हैं, किस किस का वोट दिलवा रहे हो उन्हें? पूरे समाज का वोट मिलेगा, हर समाज का वोट इमरान मसूद को मिलेगा। पहले जो आपने पूरा समाज बोला उसका क्या मतलब? सारे समाज का वोट मिलने जा रहा है इमरान मसूद को, इस गठबंधन को सारे समाज का वोट मिलेगा। थोड़ा सा और एक्सप्लेन। मैं क्या कह रहा, सारे समाज का मिलेगा, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे अगड़ा हो, चाहे सब समाज का वोट इमरान मसूद को मिलना है। अच्छा, पिछली बार क्या हो गया था? 2 लाख के आसपास ही अटक गए थे ना? गठबंधन में नहीं थे वो। पहले हाजी फजलुर रहमान गठबंधन में तो गठबंधन का जीतता था। इस बार इंडिया गठबंधन कांग्रेस का समाजवादी पार्टी गठबंधन है, तो इस बार समाजवादी पार्टी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, पीडीए गठबंधन का जीतेगा चुनाव। सबका वोट मिलेगा? सबका वोट मिलेगा। मुसलमानों का भी मिलेगा? अरे भाई, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, रगड़ा, पिछड़ा सब मिलेगा। इतना सब मिलेगा, बड़ी मात्रा में मिलेगा। आप सोच नहीं सकते, मैं भी सोच सकता। इतनी गुस्सा सरकार के प्रति है जनता में। तो उसमें इमरान मसूद का क्या मतलब? इतना बड़ा कद है कि सरकार के खिलाफ जो गुस्सा है तो उनको एकदम बम्पर वोट दे देगी जनता। देखिए, इमरान मसूद को नहीं, गठबंधन को वोट दे रही पब्लिक। इमरान मसूद वोट दे, गठबंधन का जो भी कैंडिडेट होता है उसको। टिकटों के लाले पड़ रहे हैं, कैंडिडेट मिल नहीं रहे। सपा के भी यही हाल है और कांग्रेस का भी यही हाल है। आप कैसी बात करें? बताइए, कहाँ मुझे एक सीट बताइए, कहाँ टिकट की लाइन बनी है आप लोग? रामपुर और मुरादाबाद में क्या हाल है? अभी मेरठ का भी टिकट क्लियर नहीं। देखिए कितने लोग लाइन में है, ये देखिए सोचना पड़ा किसे टिकट दिया जाए। कद कितना बड़ा है पहले ये तो देखो। किसका कद? अरे जो प्रत्याशी आपके, जिनको आप लाइन में बता रहे हैं, मैं बता रहा, उनका कद बड़ा है। मांगने वाले जाते हैं, उनको अपने हिसाब से मांग रहे हैं। और सब पार्टियों मांगते हैं, अच्छी बात है। लाइन लगा के मांगते हैं तो अच्छी बात। मिलना तो एक को ही है, जिसे मिलेगा उसको जिताना काम करेंगे। अच्छा, ये माजिद भाई क्या करने वाले? माजिद भाई तो तीसरे पे रहेंगे। नेता नहीं है, आपने पहले से ही तय कर दिया। नेता है ही नहीं। क्यों रहेंगे तीसरे पे? तीसरे पे क्यों? बसपा में थैली है, जो थैली देगा वहां से टिकट लिया हुआ है। वहाँ नेता नहीं बनता। वहाँ पैसे वाला चाहिए। कौन सा कैमरा लगाया सपा ने वहाँ पे जो थैली दे के? अरे भैया, कैमरा मैं क्या कह रहा, जनता को पूछ लीजिए। वहाँ जो बसपा में जाता है बिना पैसे के तो वहाँ इजाजत मिलती ही नहीं। कह रहे भाई साहब, आप तो ये कह रहे हो कि थैली दे के आता है और जनता जो है बम्पर वोट देती है उनको। वो तो इस बार तो जो दलित है वो गठबंधन के साथ जा रहा है। क्यों जाएगा दलित गठबंधन के साथ? क्या कर दिया आपने? देखिए, देश और संविधान, महंगाई, बेरोजगारी, ये तमाम तरह चीजें हैं जनता में, जो इनको जनता बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत कैंडिडेट है वो इंडिया गठबंधन है। और तो दलितों की जो नेता है वो आपके नेता से कमजोर है क्या? आप देख लीजिए कितनी सीट मिली विधानसभा में। थोड़ी में हाथ लगा के कह रहे थे आ जाओ आ जाओ। मुझे बता दीजिए मान्यवर कि कितना वोट मिला है विधानसभा में? कहाँ खड़े हैं आप? वो गठबंधन को बुला रहे थे उन्हें, गठबंधन में आ जाओ। देखिए, गठबंधन में आती तो अच्छा था, स्वागत था, लेकिन वो बीजेपी से मिली हुई है। जितना बीजेपी चलाएगी उतना ही चलेगी। दलित समाज समझ चुका कि हमारा हित गठबंधन में है। आपके साथ नहीं आई तो बीजेपी से मिली है, साफ है, सबको पता है। ये दलित भाइयों को पूछ लीजिए आप, हर आदमी जानता है इस बात को। मैं नहीं कह रहा। बात कर रहे हैं बहन जी, बीजेपी से मिली है मायावती? नहीं, आपको वैसे मालूम होगा। नहीं, मायावती जी बीजेपी से नहीं मिली हैं। और बीजेपी को इस समय आप खुद भी देख सकते हैं कि वो उसको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं है।
बीजेपी खुद अपने दम पे चुनाव लड़ रही है। अब यदि कोई कहता है कि दल घटक है कुछ है, तो वो उसकी अपनी सोच है, लेकिन हमारे लिए बिल्कुल साफ रास्ता है कि हम अकेले लड़ रहे हैं, अपने दम पर लड़ रहे हैं। सपा वाले ऐसी ऐसी बातें फैलाते हैं, वजह क्या है इसकी? देखिए वजह कुछ नहीं है, जब ताकत कम नजर आने लगती है तब इस तरीके की बातें निकल ही जाती हैं। देखिए क्या लगता है, राघव लखनपाल की बड़ा दबंग छवि है यहाँ पर, तो लोग डरते तो नहीं उनसे? नहीं, देखिए वो दबंग अलग हो गया। राघव लखनपाल की जो छवि है वो एक बहुत ही सुलझे हुए नेता के रूप में है, पढ़े लिखे नेता के रूप में है, जो यहाँ से लेकर विदेश तक की भी मीटिंग्स अटेंड करते रहे अपने कार्यकाल में। तो वो एक सुलझे हुए नेता हैं और एक बहुत ही पोलाइट मुस्कान लेकर सभी से बात करने वाले नेता हैं। और ऐसे ही नेता जनता को चाहिए कि जनता से आराम से जो बात कर सके, प्यार से बात कर सके, क्योंकि जनरली जो विपक्ष फैलाता रहा कि नेता दबंग होता है, नेता ऐसा होता है, नेता वैसा होता है, तो नहीं, हमारे जो राघव लखनपाल जी हैं उनकी जो छवि है बहुत ही अच्छी छवि है। बहुत अच्छी बात है, आप उनकी जो छवि है वो एक सॉफ्ट नेता की आप बता रही हैं, लेकिन उनके बारे में जो सुना गया है, देखा गया है, उसको आप कैसे इग्नोर करेंगी? पिछली दफ़ा जो यहाँ हुआ एसएसपी के आवास पर, देखिए कौन से विषय में कहना चाह रहे हैं आप, एक बार अपनी बात को क्लियर कीजिए। एसएसपी का जो घर घेरा था, देखिए वो जो विषय था वो संगठनात्मक कुछ ऐसी चीज़ें हो गई और सरकमस्टांसेस ऐसे बन गए कि उस तरीके का उनको उस समय स्टेप लेना पड़ा, लेकिन उनके मन में कुछ भी ऐसी मंशा नहीं थी कि कुछ ऐसा किया जाए। वो तो आप भी समझते हैं कि परिस्थिति ही ऐसी बन गई थी कि जिस कारण से उन्हें अपने साथियों के साथ वहाँ रहना पड़ा। सपा और कांग्रेस वाले हैं गठबंधन में आ रहे हैं अब की बार, पिछली बार भी आप लोग यहाँ से जीत नहीं पाए थे इन्हीं के गठबंधन की वजह से, अब की बार क्या रहने वाला है? देखिए अब की बार जो हमारी स्ट्रेटेजी है, हमारा विकास, जो विकास कार्य हैं पिछले 5 सालों में, उस 5 सालों के विकास कार्य को, विकास रथ को लेकर हम चल रहे हैं। और जनता अब सब कुछ समझ चुकी है कि कहाँ जाना, क्योंकि पिछली बार जो जनता ने देखा था कि उन्होंने बसपा गठबंधन और इसको दिया था, लेकिन इस बार वो अपनी जो गलती है उसको दोहराएगी नहीं, क्योंकि दो मुसलमानों के नेता, जो बड़े नेता हैं मुसलमानों के, वो उतारे हैं। फोकस यही है इनका कि किसी तरीके से जो दलित और मुस्लिम हैं वो हासिल कर पाए। देखिए विपक्ष है और निश्चित रूप से मैं नहीं कहूँगी कि सभी को अपनी जीत श्योर दिखाई देती है कि हम लोग किस तरीके से जीत हासिल करेंगे, लेकिन जो दलित समाज है, मैं स्पेशली उनके लिए कहूँगी कि दलित समाज अब समझ चुका है उसे कहाँ जाना है, क्योंकि वो भी अपने आप में समझदार हो चुके हैं। अच्छा, मुसलमानों के लिए क्यों नहीं स्पेशली कहती? क्योंकि अभी मेरी बात अधूरी रह गई थी। मुसलमानों में आप देखिए कि हमारे मुस्लिम भाई है, हमारा अल्पसंख्यक मोर्चा है, वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। अभी नगर निगम के चुनावों में भी हमें बहुत वोट मिली हैं और अभी विधानसभा में भी हमें वोट मिली हैं। ये हमारा तीसरा चुनाव है लोकसभा का, और इसमें भी मैं आपको निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं हमारे भी संपर्क में रहती हैं, और मुस्लिम बहनें निश्चित रूप से 50% हमें वोट देंगी और मुस्लिम भाई भी हमें वोट देंगे, क्योंकि अब सब लोग समझ चुके हैं कि विकास किधर हो रहा है। जनता पागल नहीं रही है पहले की तरह, अब वो विकास की तरफ ध्यान दे रही है। और विकास आप निश्चित रूप से देखिए, आप कभी यदि आगरा से सहारनपुर आते हो, आपने देखा होगा कि सड़कों का क्या हाल था, और आज आप यदि जाएं, मैं खुद व्यापार मंडल में प्रदेश अध्यक्ष रही हूँ, तो मुझे यहाँ से चंदौसी जाना पड़ा अपनी गाड़ी से, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ, लेकिन आज यदि मैं जाती हूँ तो पता चल रहा है, क्योंकि विकास कार्य कहाँ से आप देखेंगे, आप सड़कों से देखेंगे। जितना सड़कें, मैडम जो समीकरण मैम बता रही हैं, आपको लगता है कि ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल, विकास तो हुआ है। लेडीज़ के लिए काफ़ी वर्क हुआ है, जहाँ वो रात को निकल नहीं सकती थी, दिन में भी, तो वो अब बोल्ड हुई हैं। उनको पता है कि उनके सपोर्ट में योगी जी हैं, मोदी जी हैं और राघव लखनपाल जी हैं, तो विकास तो निश्चित हुआ है, नो डाउट। कह रही हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं हैं, मुस्लिम पुरुष हैं, वो भी वोट देंगे। आप मुस्लिम हिंदू को देखते हैं, सबसे पहले तो वो भारतीय है ना, और भारतीय होने के नाते वो तो, ये तो पर्सनली कुछ नेताओं का मुझे लगता है मुद्दा है कि वो ये मुद्दा उठाते हैं कि ये हिंदू है, मुस्लिम है, लेकिन जहाँ समता की बात की जाती है वहाँ हिंदू मुस्लिम एक है, और इसको कोई दो राय नहीं है कि ये सब मिलकर ही एक भारत बना। आपकी बात ठीक है, लेकिन जब बात आती है इंसाफ देने की, हक और हकूक़ की, वहाँ पर मुसलमान जो हैं वो इसी सहारनपुर के थाने में डाल डाल के पीटे जाते हैं। ऐसा मुझे तो नहीं पता, ना मेरी नॉलेज में है। जो 17-18 लड़के थे मुस्लिमों के, आप वो भूल गए। फील्ड में ही देखा जाएगा कि जो विपक्ष पार्टी है वो कुछ ना कुछ मुद्दा बनाकर उठाएंगे ही, कुछ फेवर में आएंगे, कुछ अगेंस्ट आएंगे। जो फेवर में है वो सपोर्ट करेंगे, जो नहीं चाहते कि राघव लखनपाल जी आएँ, योगी जी आएँ, तो उन्हें कोई ना कोई मुद्दा तो बनाना ही है।
लेकिन पर्सनली एज ए इंडिविजुअल हर व्यक्ति यहाँ पे अब प्रोग्रेस फील कर रहा है, सबके लिए आज़ादी है, एक सुकून की ज़िंदगी जी रहे हैं, जहाँ जैसे कि स्नैचिंग है, गोल्ड का है, कुछ भी है, दंगे में वारदातों में कमी आई है। तो ये सब सरकार, योगी सरकार और मोदी सरकार का ही योगदान है कि आदमी विश्वास से कहीं भी दिन रात सड़कों का डेफिनेटली कि आप 2 घंटे में दिल्ली जा पा रहे हैं, 3 घंटे में अम्बाला, ये मतलब ये पंजाब की तरफ। आप बताइए कि कानून व्यवस्था है वो कितना बड़ा मुद्दा है सहारनपुर में? इस सहारनपुर में कानून व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त है। आप किसी भी जगह जाइए, आप इस टाइम कोई भी थाने में जाइए, कोई भी इंसाफ की बात नहीं होती। बिल्कुल समाजवादी की सरकार थी, कानून व्यवस्था बिल्कुल सही थी। उस टाइम पे कानून व्यवस्था इतनी सही थी कि बीजेपी वाले तब कहते हैं जंगल राज है। जंगल राज अब हो रहा है, बिना पैसों के कानून से काम ही नहीं करता है। अब आप कोई तहरीर लेके जाइए, किसी तरह का किसी थाने उसको विधायक जी का फ़ोन कराए, सुनते ही नहीं है किसी की। अच्छा, विधायकों की नहीं सुनी जा रही? किसी की भी नहीं सुनी जा रही। अब बताओ, जब भाजपा की सरकार में भाजपा की ही नहीं सुनी जा रही, आम जनता की कैसे सुनी जाएगी? आपने कहा कानून जो है पैसा लेके काम कर, बिल्कुल। वो कैसे? अभी आप जाइए सदर थाने में जाइए, आसपास के कोई सी भी थाने में जाइए, आप आम जनमानस जो भी जाएगा उसकी रिपोर्ट पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, बहुत कम कार्रवाई होती है। ऐसा क्यों? आम जनमानस से आप जाके पता कीजिए, ग्राउंड पे बात कीजिए ना। हवा में तो सब बात करते हैं, ग्राउंड पे जाके बात कीजिए, किसी भी थाने में जाके दीजिए। अगर आप एक जनमानस को जाके भेजोगे, उसकी रिपोर्ट पर कोई तत्काल कार्रवाई नहीं होगी। ये बताओ बदलाव कैसे कर पाओ? बदलाव अगर समाजवादी सरकार आएगी, आप बदलाव अपना आप देखोगे। समाजवादी पार्टी की सरकार तो अब 27 में देखना मैं कह रहा हूँ 2024 में ही देखना, आप गठबंधन जीतेगा है सहारनपुर से। जी। एक सीट से क्या कर लोगे? मैं कह रहा हूँ पूरे उत्तर प्रदेश में देखना, आप लगभग 50% से ज़्यादा गठबंधन जीत रहा है इस टाइम। इतना कम से कम आपने हौसला तो दिखाया। जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो तो कुछ कहते ही नहीं है कि उनका टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है 72 प्लस। 72 प्लस? जी। बीजेपी वाले प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हमारा टारगेट है 72 प्लस। गठबंधन को जिताना है। ऐसा हो पाएगा क्या? बिल्कुल मुमकिन है। सहारनपुर देख लो, आप मुजफ्फरनगर देख लो, कैराना देख लो, 3 सीटें हम यही जीत रहे हैं। कैराना में कौन जीत रहा है? कैराना में इकरा हसन जीत रही है जी। मुजफ्फरनगर में हरिंदर मलिक जी जीत रहे हैं। सहारनपुर में इमरान मसूद जी जीत रहे हैं। तो ये लाइन लगा के हरा रहे हो? जी बिल्कुल। आप देखना, जब नतीजे आएंगे, आप सहारनपुर सीट देखना, 2.5 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे हम। चौधरी जयंत सिंह भी उनके साथ हैं। हिंदू प्लस मुस्लिम, सारा जाट जा रहा है। मैं कह रहा हूँ हिंदू प्लस मुस्लिम, ओबीसी, एससी, सब हर एक बूथ से इमरान मसूद को वोट डलेगा। सुनने को तैयार नहीं है। सुनना पड़ेगा इस बार 2024 में जो इलेक्शन हो रहा है, सुनना तो पड़ेगा ही। कहीं ना कहीं विपक्ष को आप कमज़ोर मानते हैं, इसीलिए आप सुनने को तैयार नहीं होते हैं। अभी आपने कहा अरल्डी भाई साहब की बात, अरल्डी साहब का एक वाक्य सुना होगा चवन्नी वाला, अब वो चवन्नी गायब हो गई है। तो यहाँ पे अपनी जबान पे जब टिकाऊ नहीं तो गठबंधन। चवन्नी गायब कहाँ हो गई? चवन्नी तो है। हाँ, उन्होंने ही कहा था ना कि मैं चवन्नी थोड़ा ही ना उधर से उधर चला जाऊँगा, तो उसे कौन याद दिलाएगा? नेता हैं, करते रहते हैं ऐसी बात। तो जनता तो दिमाग में रखती है ना, नेता भूल जाते हैं कहेंगे, लेकिन जनता अपने दिमाग में रखती है। आरएलडी वालों की बातें दिमाग में रखोगे, बीजेपी वालों की भूल जाओगे? बीजेपी वालों की भी सिलेक्टेड कार्रवाई होती है, अखिलेश यादव की सबके दिमाग में रखती है। अखिलेश का लैपटॉप सबको आज भी वहाँ को चला रहा है, अपना कार्यकाल काम कर रहा है। तो बहन जी बता रही थी जंगल राज भी याद है। नहीं, बहन जी ने अपने अकॉर्डिंग अपनी बात की, हम अपने अकॉर्डिंग अपनी बात कहेंगे। 2024 में इमरान मसूद गठबंधन के प्रत्याशी है, सर्व समाज का वोट मिल रहा है एक तरफा। सर्व समाज का? बिल्कुल। माजिद को कुछ नहीं मिलेगा? नहीं, माजिद लेगा, देखो सबकी अपनी अपनी पकड़ है, लेकिन रनिंग एक कैंडिडेट, डमी कैंडिडेट मान के चलो माजिद साहब को। माजिद को? बिल्कुल। आज एक धमाका होने जा रहा है, जो आज मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं 4 बजे, तो माजिद जी को एक झटका लगने जा रहा है। नाम तो नहीं बताएंगे, उसके बाद स्थिति और पतली हो जाएगी माजिद की। जी साहब। बसपा का कोई बड़ा नेता टूट रहा है? बिल्कुल जाने पे आज तैयार है। वो जाके ऐसे ना डर में जा रहे हैं, अपनी सभी इच्छा से नहीं जा रहे हैं। तो उससे सपा और कांग्रेस को क्या फायदा होगा? ये वो कमजोर होगा तो वोटर कहाँ जाएगा? आप उम्मीद रखते हैं कि मुस्लिम समाज भाजपा को वोट देगा, जब उसकी दाढ़ी देखते हैं सिलेक्टेड कार्रवाई होती है, आपने देखा होगा। दाढ़ी वाली बात आपको याद है? बिल्कुल सबको याद है, मुझे नहीं है, हालांकि मुझे उससे मतलब नहीं, लेकिन हम भी सोशल मीडिया पे देखते हैं दाढ़ी बढ़ाते हुए। एक्चुअली अगर आप इंटरव्यू लोगे और सरकार का पक्ष पूछोगे तो वो कहेंगे नहीं भैया हमसे मत पूछो, नहीं तो 2 डंडे फालतू लगेंगे। सहारनपुर ने तो उदाहरण बिल्कुल एस्टेब्लिश किए हैं यहाँ। बिल्कुल, देखिए वोटर ने अपना मन बना रखा है। और ये जो एक बात और बता दूं, विपक्ष को जो दबाकर इस बार सत्ता में भाजपा आना चाह रही है, ये बिल्कुल नहीं होगा।
वोटर साइलेंट है, वोटर वाले दिन ही अपना अंगूठा दिखाएगा, उससे सत्ता से बाहर करेगा भाजपा को। साइलेंट वोटर है। हाँ बिल्कुल, वोटर तो साइलेंट ही है जी इस समय, लेकिन जो लहर जा रही है वो हमारे हिसाब से भाजपा की तरफ है। शहर का वोटर जो है जागरूक है, देखिए शहर का वोटर जो है इस समय बहुत ज़्यादा जागरूक है, और भाजपा की लहर हम जो देखना चाहेंगे शहर के अंदर, युवा जो है वो भाजपा के साथ जुड़ा हुआ है। जो पढ़ा लिखा युवक है वो भाजपा की तरफ ही जा रहा है। बाकी अब आप पढ़े लिखे तो बहुत सारे बेरोजगार भी घूम रहे हैं। नहीं, बेरोजगार जरूर घूम रहे हैं, लेकिन हर आदमी विकास चाहता है, शहर का विकास चाहता है। जो विकास चाहता है वो भाजपा की तरफ जाएगा। विकास हुआ नहीं शहर का 10 साल हो गए। बहुत ज्यादा विकास हुआ है। विकास क्या करोगे? विकास तो आबे वही बनाओगे? नहीं, दुबई भी बन सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। सहारनपुर के अंदर आप देखना चाहेंगे जो पहले वाला विकास था उससे कई ज्यादा गुना विकास हुआ है शहर में। तो जो विकास चाहता है वो तो भाजपा के साथ ही जुड़ेगा। तो बेरोजगारी की समस्या है, आपने देखा होगा इतने सारे बेरोजगार, और उसके ऊपर पेपर लीक, ये कितना बड़ा मुद्दा है? ये देखिए कुछ समुदाय हैं जो इस चीज को गंदा करना चाहते हैं, या समुदाय कहाँ से लगा दिया आपने? कुछ है लोग जो इस चीज को गंदा करना चाहते हैं। तो ये पेपर लीक वाला तो एक मुद्दा पहले भी होता रहा है, किसी की भी सरकार रही हो तो पेपर तो मोदी जी की सरकार में ज्यादा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कह सकते आप। पेपर पहले भी लीक होते रहे हैं, आगे लीक होते रहेंगे, उसमें आप सरकार का दोष नहीं दे सकते। युवा क्या करेगा फिर पेपर लीक होंगे तो? नहीं, युवा को तो आगे कानून व्यवस्था का की बीजेपी कानून व्यवस्था शुरू से ऐसी आती रही है, सामने देखते रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये मुद्दा कानून व्यवस्था का नहीं है? नहीं, कानून व्यवस्था का नहीं है फिलहाल तो। ये क्या बात कह दी आपने? ये मुद्दा कानून व्यवस्था का नहीं है? देखिए पेपर लीक तो होते आए हैं और होते रहेंगे। इसे रोकेगा कौन? नहीं, रोकेगी तो सरकार ही रोकेगी। उन्होंने, योगी जी ने इसके ऊपर एक्शन लिया है, आप देखेंगे उन्होंने स्पेशल इसके लिए। बहुत देरी से लिया है। नहीं, जब तक देखिए जब पेपर लीक हुआ, पेपर लीक होने के तुरंत बाद सारे पेपर कैंसिल कर दिए गए। उन्होंने तुरंत बाद नहीं, जब छाती पे खड़े हो गए पूरे प्रदेश के युवा तो। नहीं, वो तो उन्होंने एक्शन पहले ले लिया था कि भाई पेपर सारे कैंसिल कर दिए जाएंगे, युवाओं को दोबारा मौका दिया जाएगा, और तैयारी के लिए समय दिया गया ताकि आप जो 6 महीने और आगे जो प्रतिभा है वो उभर के आए, जो वाकई उस चीज के लिए कैंडिडेट लायक है वही उस चीज के लिए आगे आए। अब 6 महीने बाद ये मत कह देना कि और अगले 6। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप आने वाले समय में देखेंगे विकास भी होगा और बेरोजगारी भी दूर होगी। हर चीज का मुद्दा हल करेगी सरकार। ऐसा कुछ तीसरी बार ले आओ। नहीं, बिल्कुल आएगी। 101% हमारी सरकार आएगी भाजपा का। 101%। बिल्कुल निश्चित रूप से। देखिए 2014 के बाद और 2017 के बाद देश के और प्रदेश के जो हालात थे वो बदलने का काम हुआ। समाजवादी पार्टी का नारा था खाली प्लाट हमारा है, और माफिया थाने और में जाकर के ये कहता था कि हम अखिलेश के भैया के आदमी हैं, भैया के लोग हैं, ज़रा हमें पहचानिए। आज प्रदेश के अंदर माहौल बदलने का काम हुआ। प्रदेश के अंदर आज लोग ये कहने का काम करते हैं, तख्ते डाल करके जाता है कि महाराज जी की सरकार है, मुझे अपने बच्चे पालने हैं और मैं अपनी साधारण ज़िंदगी में घर वापसी करना चाहता हूँ। आप खुश हो? मैं तो बिल्कुल खुश हूँ। मुसलमान सारे खुश हैं? नहीं, पूरे मुसलमान और पूरा प्रदेश खुश है। लेकिन जो लोग तुष्टिकरण की राजनीति करते थे, जिस भाजपा का डर दिखा करके 70 साल तक देश के अंदर लूटने और घुसोड़ने का काम किया और मुसलमानों को केवल टोपी। आज डर लग रहा है मुसलमानों को कि नहीं, ये बताओ, आज डर है? कैसा डर है? आज तो कोई भी किसान हो, युवा हो, किसी भी तरह की महिलाएं हो, पहले इसी क्षेत्र में जहाँ बैठे पश्चिम उत्तर प्रदेश में मेरी माताएं बहनों की चैन छीन ली जाती थी, कुंडल छीन लिया जाता था। दी बेटियाँ सुरक्षित है, केवल योगी जी की देन है। सब मुसलमान अमनो अमान की चादर ओढ़ करके लेट रहा है। कोई गरीब कल्याणकारी योजना हो, आयुष्मान कार्ड, आवास योजना, प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा मुसलमानों को बिल्कुल निश्चित रूप से 6 यूनिट पर आयुष्मान कार्ड बनता है। 6 बच्चे सबसे ज्यादा हम लोगों के हैं, तो इसमें कोई आपत्ति नहीं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर देश के प्रधानमंत्री जी ने और प्रदेश के यशस्वी तपस्वी मानसवी मुख्यमंत्री जी ने विकास करने का। आप बीजेपी के किस मोर्चे से? मैं अल्पसंख्यक मोर्चे का कार्यकर्ता हूँ। तो आपको इसलिए बीजेपी अच्छी लगी? नहीं, मुझे नहीं अच्छी लगी। तो फिर आप पार्टी के नेता तो हैं ना? नहीं, मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। तो आपको अच्छी लगी ना बीजेपी? मुझे अच्छी लगी। मेरे साथ मेरा गांव पड़ता है, 350 मुस्लिम वोट भारतीय जनता पार्टी के कमल के चुनाव चिन्ह पर पड़ने का काम होते हैं। इसमें न मेरा कमाल है, केवल देश के प्रधानमंत्री का और प्रदेश के। आखिरी सवाल आपसे केवल ये है कि सहारनपुर में अभी पिछले दिनों करीब 18-20 लड़के थे, एक थाने में डाल के पीटे गए, उनका वीडियो वायरल हुआ था।
याद है आपको? जी बेकसूर निकले बात। जी जी, वो जिस तरीके से पीटा गया है क्या हुआ उसकी पूरी तरीके से जांच हो रही है। जो भी महाराज जी तक जांच करोगे उनको कम से कम इंसाफ तो दे दो, एक पुलिस वाला सस्पेंड तो कर दो। पहले देखो माफिया घर कब्जाते थे, मदरसे कब्जाते थे, मंदिरों को भी तो आपने बात घुमा दी। आप मुद्दे पे नहीं बोल रहे, जो मुद्दा है उस पे बोल रहे हो। ना। अब कार्रवाई होती है, मुख्यमंत्री सी निष्पक्ष रूप से काम करते हैं, वो सबके मुख्यमंत्री है। चाहे कोई युवा हो, किसी को पेटने का है, किसी को कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी ने गलत किया है तो वो पुलिस हो या चाह रहे हो पुलिस वाले सस्पेंड हो? नहीं, मैं बिल्कुल चाहूंगा अगर किसी को बिना वजह किसी को पिटा गया बिल्कुल पुलिस पर कार्रवाई होनी चाहिए। कहिएगा कि वो जो लड़के पीटे थे, जो बेकसूर कोर्ट ने बरी किए, उनके खिलाफ पुलिस वालों के खिलाफ कार्रवाई। मैं कह रहा हूँ अगर वो बेकसूर थे और उनके साथ गलत हुआ है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जरूर लगाया आपने, हाँ, अगर के आदेश के बाद। नहीं, अगर लगाऊंगा ना, पुलिस भी एक ऐसी चीज है जो अपनी दिवाली, ईद, त्योहार अपने सब कुछ छोड़ करके हमारी रक्षा करने का काम करती है। रात के 12 बजे या अगर हमें कुछ हो जाए तो हमें 112 को बुला करके हमें सेवाएं देती है। ऐसा नहीं कि हम पुलिस पे उंगली उठा देंगे, पुलिस को बुरा कह देंगे। सब पुलिस हमारी रात दिन रक्षा भी तो करती है। तो इमरान मसूद का क्या आप असर देख रहे हैं? इमरान मसूद का असर जो 2014 से लेकर के हो रहा है वही असर रहेगा। जो आदमी देश के प्रधानमंत्री के बारे में बोटी बोटी करने की बात करता हो और आज उसे राम याद आ गए। मैं एक मुस्लिम राजपूत हूँ, मैं राम का वंशज हूँ। बोटी बोटी करने वाला कभी राम का वंशज? कहाँ से राम के बन सके? मैं मुस्लिम राजपूत हूँ तो मैं तो राम का वंशज हूँ, लेकिन आज वो कह रहे हैं कि मैं राम का वंशज हूँ। बोटी बोटी करने वाला कभी राम का वंशज नहीं हो सकता। नगर पालिका सहारनपुर के अंदर हिंदू महिलाओं के ऊपर उस तरह और हथियार चलाने का काम, उनकी बेइज्जती और बेदबी करने का काम इमरान मसूद ने किया था। राम के वंशज निकले आए भैया? देखिए यहाँ जितने भी हैं मुस्लिम वो सब राम जी के वंशज ही तो हैं। आप भी हैं। इसमें मुझे कहने में क्या इसका, वो तो है ही सब लोग। वोट पाना है इसलिए अब किसी के भी नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। इमरान मसूद भी यही बात कर। मैं कह रहा ये बात नहीं है। जो चीज़ जो है वो है फैक्ट, इसमें क्या बात है, इसमें कोई बात है। लेकिन देश का नौजवान ये जानना चाहता है, प्रदेश का नौजवान ये जानना चाहता है रोजगार कहाँ है। जो पेपर लगातार लीक हो रहे हैं वो क्यों हो रहे हैं? उनकी तो उम्र जा चुकी होगी जब तक परीक्षा पास होगी। और मैं एक चीज़ और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के कौन विधायक शामिल थे जिन्होंने एडवांस में पैसा लिया है पेपर बेचने का, उनकी भी तो जांच होनी चाहिए। निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी गुजरात में ना। अरे भैया गुजरात में नहीं, यूपी में जो लीक पेपर हुआ है, हाँ जो पेपर लीक हुआ है उसमें कौन बीजेपी के विधायक है जिन्होंने पेपर को बेचने का काम किया। ये भी तो लीक है। जब नौजवानों को देखा कि पेपर लीक हो गया, पहले बिक गया 10-10 लाख में, 20-20 लाख में, तभी तो जब दबाव पड़ा सरकार जब भी तो निरस्त किया पेपर, नहीं तो उससे पहले तो निरस्त नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी ने, ये भारतीय पेपर लीक पार्टी बन चुकी थी। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये सहारनपुर की चुनावी हवा है, मुद्दे हैं लोगों के और लोगों का रुझान भी आपने देखा होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार।